बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफा। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बुरज कैंसर वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा आपको मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों का कैंसर वालों के लिए ये महीना जनरली तौर पर कैसा होगा। सेहत, करियर, आपके कारोबार, आपके दोस्त अहबाब, आपकी शादी के हवाले से मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली तौर पर अगर देखा जाए तो ये महीना कैंसर की अलामत के नतीजे पैदा होने वाले अफराद के लिए मिले जुले नताइज जो है वो फ्राहम करेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा शोबों में मुहतात रहने और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। अगर आपके करियर के हवाले से देखा जाए तो काम के हालात साजगार होंगे। आपके काम में काफ़ी जो है मसरूफियत रहेगी। इस बात का इम्कान है कि आपको काम के मकसद के लिए किसी दूसरे शहर या मुल्क का सफ़र करना पड़ेगा, जिससे आप थक जाएंगे, लेकिन इसके नतीजे में काम करने के इंतहाई फ़ायदेमंद हालात पैदा होंगे। इसके अलावा कारोबार करने वालों के लिए कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपकी हुकूमत के तमाम तकाज़ों का मानना पड़ेगा कि आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको हुकूमत के और कुछ आपके मसाइल को सामना करना पड़ सकता है, या टैक्स नोट्स और भी हासिल करना पड़ सकते हैं। रोमानी तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ये महीना फ़ायदेमंद रहेगा। मोहब्बत भरा माहौल होगा। मुश्तरी की बरकत से आपकी मोहब्बत की शादी के इम्कानात जो है वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। जब बात शादी की जाए तो शादीशुदा लोगों के लिए है कि उनके तल्लुकात का वक्त जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ होगा। आपका शरीके हयात, आपके ख़ानदान के अफराद बहुत ज़्यादा जो है वो मतवज्जो करेंगे, जिसके नतीजे में आप दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात तकलीफ़ दह बातें भी कह देंगे जो कि सच हैं लेकिन सुनने में तकलीफ़ दह हैं। इसके नतीजे में आपके ताल्लुकात में तनाव बढ़ेगा, इसलिए मुहतात रहिए और तनाज़ात से गुरेज करिए। तुलबा के लिए महीना फ़ायदेमंद रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ जो है वो कर सकेंगे। अच्छे नंबर हासिल करने के लिए नताइज में आपको दिमाग जो है वो मुतमिन हो जाएगा। आपकी शरीके हयात आपके ख़ानदान के अफराद की तरफ से ज़्यादा तवज्जो होंगी, जिसके नतीजे में आप दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़े की सूरत हाल जो है पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात वो तकलीफ़ दह बातें होंगी जो कि सच हैं लेकिन सुनने में तकलीफ़ दह हैं, और इसके नतीजे में आपके ताल्लुकात में तनाव बढ़ेगा। इसलिए मुहतात रहिए और तनाज़ात से बचिए। तुलबा के लिए महीना फ़ायदेमंद रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल करने के नतीजे में आपका दिमाग जो है वो मुतमिन होगा। तो करियर के हवाले से अगर देखा जाए तो करियर के नुक्ता नज़र से ये महीना जो है मुस्बत दिखाई देगा, क्योंकि 10वें घर के मालिक मरीख इस महीने के दौरान आपके 12वें घर में मौजूद होगा, जिसके नतीजे में आप अपने सब कुछ अपना काम में लगा देंगे, अपना 100% हिस्सा डालेंगे। नतीजतन आपके काम पर आपके मौक़िफ़ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप काम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो घूमते फिरते हैं, तो इसमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली कई जो है मैग्नेटिज़म जो है वो शिरकत करेंगे, यहाँ तक कि बैनुल-अक़वामी सफ़र में भी शामिल होंगे। आप अपनी मसरूफियत के मशगूल शेड्यूल की वजह से कुछ अरसे के लिए ख़ानदान से दूर भी रह सकते हैं, लेकिन ये आपके पेशे और करियर के हवाले के लिए बेहतरीन वक्त है। छठे घर आपके मालिक मुश्तरी के 11वें घर में वाक़या होगा। इसका मतलब है कि आप आला अफसरान के साथ साथ अच्छा सलूक भी करेंगे। अगर आपके कारोबार भी आपका अच्छा होगा, आपकी कारकर्दगी में भी आपको खुशी मिलेगी, इसलिए आपकी हौसला अफजाई करते रहिए। मुल्क से बाहर कारोबार करने वालों के लिए एहतियात करनी चाहिए। अपने आप मसरूफ शेड्यूल की वजह से कुछ अरसे के लिए ख़ानदान में भी रह सकते हैं, लेकिन ये आपके पेशा और करियर के लिए बेहतरीन वक्त है। छठे घर आपका मालिक मुश्तरी 11वें घर के वाक़या है, जिसका मतलब है कि आप आला अफसरान अपने साथ अच्छा सलूक करेंगे, आपके कारकर्दगी से खुश रहेंगे, इसलिए आपको हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। मुल्क से बाहर कारोबार करने वालों के लिए एहतियात करनी चाहिए। सिर्फ कारोबारी शराकतदारों के साथ जो है सही सलूक करना चाहिए और मसावी तवज्जो देने से आप अपने कारोबार में तरक्की हासिल कर सकते हैं। माह के दूसरे हिस्से में सूरज के तीसरे घर में दाखिल होने पर सरकारी शोबों से फ़ायदा हो सकता है। 7वें घर में मुश्तरी के पहलू के नतीजे आपके बुरे वाक़यात को अपनाने के
काबिल हो जाएंगे। आपका कारोबार अच्छी तरह से चलने लगेगा। आपको एक आम और मुमताज फर्ज या किसी सीनियर शख्स की मदद हासिल होगी। आपके लिए एक सरपरस्त के तौर पर काम आएगा। आप इन बातों पर ध्यान ना दें और इनकी बात मानकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर फाइनेंस के हवाले से बात की जाए तो आपके माली हालात को देखते हुए ये महीना माकूल हद तक फायदेमंद रहेगा। एक दूसरे तरफ से सूरज के महीने से इसके हिस्से में गर्मी होगा, जबकि मुश्तरी पूरे महीने में गर्मी होगा और तीसरी किस्मत का हाकम है। इसके नतीजे में आपके माली हालात को बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों एक जैसी रकम कमाएंगे और आप इस रकम को अच्छे इस्तेमाल में डालेंगे। आपका बैंक अकाउंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आप दौलत हासिल करने में कामयाब होंगे। आपको सरकारी शोबे से भी फायदा होगा, लेकिन चूंकि मरीख पूरे महीने के 12वें घर में है और ज़ोहर 8वें घर में पीछे है, तो इसलिए अखराजात में तसलसल रहेगा। पैसा एक तरफ से आएगा और इम्कान है कि पैसा दूसरी तरफ से निकल जाएगा। आप अपने पैसे को समझदारी से खर्च करना चाहिए। अपने अखराजात को काबू करना चाहिए। सिर्फ वही खर्च करें जो अब बिल्कुल ज़रूरी है। बकाया अखराजात को कम करने की कोशिश करें। जब रकम आ जाए तो इसकी बचत के मंसूबों में लगाएं ताकि साजगार माली सूरत हाल हासिल कर सके। अगर सेहत के हवाले से देखा जाए तो ये महीना सेहत के हवाले से मुख्तात रहने के लिए है। अगरचे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मरीज 12वें और 11वें घर में होगा तो ज़ोहल 8वें और पीछे घर में रहेगा। आप सेहत के साथ साथ आराम भी कीजिए। ये वक्त एक बड़ी बीमारी भी ला सकता है, ताकि आपको अपने रोज़मर्रा मामलात और खाने पीने की आदत पर तवज्जो दें। अपनी बड़ी मुश्किलात से बचें। अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए। आपको चोट या हादसे का कोई खतरा है तो लोगों के साथ तनाज़ात में भी पड़ सकते हैं। इन तनाज़ात से पढ़ने से आपको गुरेज करनी चाहिए। महीने का दूसरा हिस्सा ज़्यादा फ़ायदेमंद होने का इम्कान है। आपकी सेहत जो है मामूल से बेहतर हो सकती है। अगर मोहब्बत, शादी और आपके अज़दवाजी ताल्लुकात को देखा जाए, ज़ाती ताल्लुकात को देखा जाए, तो अगर आपकी सेहत आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी की बात करें तो 5वें घर में आपके मालिक मरीख की जो है वो शुरू हो जाएगा और आप आखिर तक 12वें घर में मौजूद रहेगा, जिसका मतलब है कि आपके महबूब आपके किसी अहम काम के लिए किसी दूसरे शहर का सफ़र आपको करना पड़ सकता है। अगर आप पीछे अरसे से अलग होंगे, इनके दौरान कुछ फासले भी हो सकते हैं, लेकिन मुश्तरी घर में बैठेगा और 5वें और 7वें घर पर यकसा नज़र डालेगा, जिससे आपको अपनी मोहब्बत का पुख्ता देखने के लिए फ़ायदा मिलेगा। आपको एक दूसरे पर ज़्यादा इन्हिसार करेगा। एक दूसरे पर भरोसा करें, यहाँ तक कि आप अपने पहले घबराते हैं तो इसकी मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ेगी। आप अपनी मोहब्बत की शादी के रास्ते पर होंगे। अपने प्यारों से इस बात से बात करेंगे। ये दोनों फरीकैन की मंजूरी के साथ साथ मोहब्बत की शादी में तरक्की कर सकता है और आपकी मोहब्बत की शादी भी मुस्तकबिल के महीने में हो सकती है। अगर हम शादीशुदा अफराद के हवाले से बात करते हैं तो ये महीना उनके लिए एहतियात से भरा हुआ है। अगरचे सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन 7वें घर के मालिक ज़ोहल पूरे महीने में 8वें घर में पीछे रहेगा। ससुराल वालों के साथ साथ अच्छी बातचीत करने की भी जरूरत है, क्योंकि जीवन साथी का अपने खानदान की तरफ से ज्यादा झुकाव है। सूरज दूसरे घर में बैठा होगा ज़ोहल को देखते हुए, जो दरमियान में कुछ सख्त कह सकता है, तो जबकि मरीख 12वें घर से 7वें घर का रुख करेगा। इसके नतीजे में मियाँ बीवी के साथ राब्ता मुमकिन हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 7वें घर पर मुश्तरी की अमरत की नज़र शादी की हिफाजत करेगी और आपके दरमियान ताल्लुकात को मीठा बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करेंगे, जिस नतीजे में आपका रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। बेहतर करें कि आप एक जान बन जाएं और आप लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करेंगे। अगर फैमिली रिलेशन और आपके फ्रेंड्स वगैरह के हवाले से देखा जाए तो ये माह खानदान में मिले जुले नताइज का हामिल है। सूरज और दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर में बैठा रहेगा। ये साजगार पोजीशन है। इससे खानदान की शोहरत, बुजुर्गों की इज्जत को तकवीयत मिलेगी और हर एक को इज्जत और हमायत मिलेगी, जिसके बाद वो मुस्तहिक है कि खानदान में कुर्बत रहे। ताहम ज़ोहल 9वें घर में बैठे रहेगा और सूरज की तरफ से देखेगा, जिसकी वजह से सितंबर सूरज तीसरे घर में दाखिल होने की वजह से माह के आखिर में हालात में मजीद बेहतरी होने की उम्मीद है। ज़ोहल जो कि आपके चौथे घर का भी मालिक है,
18 सितंबर को आपके चौथे घर में दाखिल होगा। इससे आपके ख़ानदानी इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार में बेहतरी आएगी। ताहम आपकी वालदा को महीने के पहले निस्फ में सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ख्याल रखिए कि अतारुफ जो है वो 23 सितंबर को कीनिया के तीसरे घर में भी दाखिल होगा, जहां सूरज जो है पहले से मौजूद होगा और आपके भाइयों और बहनों के साथ आपका रिश्ता मजबूत करेगा, बाहमी प्यार के जज्बात को फ़रोग़ देगा, एक दूसरे के हियादात से फ़ायदा उठाएगा, एक दूसरे की मदद करेगा। इनका काम है, ये सब एक सेहतमंद कनेक्शन का मशवरा देते हैं। पूरे महीने में मुश्तरी तीसरे घर में असरअंदाज रहेगा, जिससे आपको कामयाबी मिलेगी। तीसरे घर पर मरीख का पहलू भाइयों के साथ इख्तिलाफात का सबब बन सकता है, लेकिन मुश्तरी सब कुछ संभाल लेगा। तो ये थी मुकम्मल डिटेल जिसमें मैंने आपको सब कुछ क्लियर बताया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।